जिसे सबने निकम्मा समझा वही बना सबका आदर्श कहते हैं। जब तक दुनिया आपकी कहानी नहीं जानती, वो आपको सिर्फ आपकी हालत से पहचानती है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे सबने निकम्मा समझा, लेकिन उसी ने एक दिन वो मुकाम हासिल किया जहां से सब उसे देखकर खुद को बदलने लगे। नाम था दीपक। एक छोटे से शहर की तंग गलियों में रहने वाला एक बेहद सीधा सादा लड़का। घर की आर्थिक स्थिति खराब, पढ़ाई में कमजोर और सबसे बड़ी बात, किसी में भी आत्मविश्वास नहीं कि यह लड़का जिंदगी में कुछ करेगा। स्कूल के टीचर अक्सर कहते, इससे कुछ नहीं होगा, समय की बर्बादी है। मोहल्ले वाले ताना मारते, इतना सुस्त लड़का क्या खाक करेगा। यहां तक कि उसके अपने रिश्तेदार भी उसे निकम्मा कहकर बुलाते थे। लेकिन दीपक के भीतर एक चुपचाप जलता हुआ सपना था, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। पर यह सपना भी दबा हुआ था दुनिया की आवाजों से। उसका बचपन अकेलेपन में बीता। पढ़ाई में पिछड़ते रहने की वजह से आत्मविश्वास टूट चुका था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने करवट ली। बात उस दिन की है जब स्कूल में एक वार्षिक भाषण प्रतियोगिता हो रही थी। दीपक को वहां बोलने के लिए मजबूर किया गया। उसने मना किया, डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह मंच पर पहुंचा। शब्द लड़खड़ाए, गला सूख गया। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसमें एक अलग चमक थी। विषय था, हार मत मानो। वह बोलता गया और उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतरती थी। पूरे स्कूल ने तालियों से स्वागत किया। वह प्रतियोगिता नहीं जीता, लेकिन उस दिन एक दीवार टूटी, खुद से हारने की दीवार। उसके बाद उसने फैसला किया, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। दीपक ने पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना शुरू किया। सुबह पेपर बेचता, दोपहर में स्कूल जाता, रात को घर के काम और फिर पढ़ाई। कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, बस एक जिद थी, अब दिखाना है कि मैं निकम्मा नहीं हूं। धीरे धीरे स्कूल में उसके नंबर सुधरने लगे, लेकिन अभी भी सब उसे पुराने नजरिए से देखते थे। घर वाले उसकी मेहनत को जोश का भूत कहते थे, लेकिन दीपक का जुनून अब थमने वाला नहीं था। 12वीं की बोर्ड परीक्षा आई। सबको लगा वह फिर फेल होगा, लेकिन इस बार सब हैरान रह गए। दीपक ने जिले में टॉप 10 में जगह बनाई। अब लोग वहीं कह रहे थे, हमने तो पहले ही कहा था लड़का होशियार है। लेकिन दीपक जानता था कि वही लोग कभी उसे निकम्मा कहते थे। इसके बाद दीपक ने कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां जाकर उसे असली दुनिया का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता, आत्मनिर्भरता और असफलताओं का दौर। कॉलेज में पहला साल बहुत कठिन गया। वह एक साधारण हिंदी मीडियम का छात्र था और यहां सब अंग्रेजी बोलते थे। कई बार उसे नीचा देखना पड़ा, मजाक बना, लेकिन वह रुका नहीं। उसने यूट्यूब से अंग्रेजी सीखी, ऑनलाइन फ्री कोर्स किए और लगातार मेहनत करता रहा। दूसरे साल वह कॉलेज के डिबेट क्लब में शामिल हुआ। वही लड़का जो एक वक्त मंच से डरता था। तीसरे साल में दीपक ने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया। वह एक ऐसा ऐप बनाना चाहता था जो गांव के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच दे सके, बिल्कुल फ्री। लोग हंसे, तेरे जैसे लाखों लड़के आते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन दीपक को फर्क नहीं पड़ा। उसने फ्री टाइम में ऐप डेवलपमेंट सीखा, लोकल डोनर्स से फंड इकट्ठा किया और अपना पहला एजुकेशन ऐप लॉन्च कर दिया। शुरुआत में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स थे, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसकी कहानी थी। वो संघर्ष था, वो जज्बा था। 1 महीने में 10,000 से ज्यादा यूजर हो गए। अब मीडिया ने भी उसे नोटिस किया। न्यूज चैनलों ने उसे यूथ आइकॉन कहा। उसके कॉलेज ने उसे सम्मानित किया और जिस स्कूल ने कभी उसे निकम्मा कहा था, वहीं के प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर बच्चों के सामने बतौर मुख्य अतिथि भाषण देने को कहा। मंच पर खड़ा वही दीपक था, सीधा सादा, लेकिन अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने बच्चों से सिर्फ एक बात कही, लोग क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं, आप क्या मानते हैं वही आपको बनाता है। मुझे सबने निकम्मा समझा, लेकिन मैंने खुद को कभी कम नहीं समझा। आज दीपक एक सफल युवा उद्यमी है। उसका ऐप लाखों छात्रों की जिंदगी बदल रहा है। लेकिन वह अभी भी अपने पुराने मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि वह जानता है कि सबसे ज्यादा जरूरत उस भरोसे की होती है जो कभी उसे नहीं मिला था। सीख,
ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया आपको कितना भी कमजोर माने, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।